यस, जय हिंद ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं सब आप लोग? क्लासेज आपको आ रही है समझ? अब हम लेके आ चुके हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे और बहुत ज़्यादा ये चैप्टर जो है आप लोगों को डाउटफुल लगता है, लेकिन अब ये क्लास लेने के बाद आपको ये चैप्टर बिल्कुल डाउटफुल नहीं लगेगा। ओके बच्चा पार्टी, तो हम लेके आ गए आपके लिए चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके अंदर हम पढ़ने क्या वाले, ट्राइंगल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है कॉन्ग्रुएंसी। क्या आता है? कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। ओके तो स्टार्ट करने से पहले ये जो क्लास है अपने फ्रेंड्स को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, और आप क्लास में आ चुके हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और क्लास में कमेंट में यस ज़रूर टाइप कर दीजिए। समझ आया बच्चा पार्टी? अब ध्यान से सुनना कि कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी होती क्या है। देखो ये जो चैप्टर है ना, क्लास 9th में आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगता था, लेकिन जिस भी बच्चे ने मुझसे क्लासेस ली होंगी उनके लिए बहुत इजी चैप्टर रहा होगा। और अभी भी इस चैप्टर को जो सबसे हार्ड लगता है ना आपको, ट्राइंगल एंड सर्कल, बहुत इजी वे में हम समझने वाले हैं ट्राइंगल को, और सर्कल का भी अगला चैप्टर जो है आने वाला है आपके लिए नेक्स्ट। ओके तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? अगर टू शेप्स, इफ टू शेप्स की मैं बात करूं, इफ टू शेप्स having same size and same shape and same size, तो वो चीज़ें कैसे होंगी? देन इफ टू शेप्स जो कैसी हो, सेम शेप की हो और सेम साइज की हो, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो कैसे होंगे? या दे विल बी कॉन्ग्रुएंट। ओके तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। या मैं ये बोलूँ ऐसी दो शेप्स तो बच्चा पार्टी जो कि सेम शेप की, शेप तो सेम होगी लेकिन उनकी साइज भी क्या हो? सेम हो। या मैं बोलूँ वो क्या हो? एग्जैक्टली क्या हो? सेम हो। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। ऐसी दो चीज़ें जो एग्जैक्टली सेम हो, यानी कि इसकी लेंथ उसकी लेंथ के इक्वल, उसकी विड्थ के इक्वल, और साइज तो इक्वल होनी ही चाहिए, यानी एग्जैक्टली सेम होगा तभी वो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होंगी। जैसे मैं ट्राइंगल की बात करूंगा यहाँ पे। जैसे मैंने वाला दो ट्राइंगल ने, यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं। ओके एक ट्राइंगल ऐसा, एक ट्राइंगल ऐसा, इसका ये भी 2 है, ये 3 है, ये 4 है, मैंने मान लिया सेंटीमीटर करके। ओके यानी ये कौन सा ट्राइंगल हो गया आपका? स्केलेन ट्राइंगल हो गया। ओके बच्चा पार्टी, और मैंने इस ट्राइंगल को मान लिया ये वाला ट्राइंगल, सपोज दैट। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? जल्दी से कमेंट कीजिए यस या नो, जल्दी से कर दीजिए बच्चा पार्टी, जल्दी से कर दीजिए। अब देखो आपको अच्छे से पता है, कोई बच्चा पार्टी बोलेगा सर इसमें 2 यहाँ पर है, इसमें 2 यहाँ पर है, नो इफेक्ट। मैं इस ट्राइंगल को मान के चलो यूँ घुमा के रख दिया, अगर इस ट्राइंगल को मैं यूँ घुमा दूंगा तो क्या ये एग्जैक्टली सेम नहीं है? सपोज दैट मैंने दो मार्कर ले लिए, ये ब्लू लग रहा है क्या? दूसरा मार्कर मैं ले लेता हूँ, दूसरा मार्कर, ये मैंने दूसरा मार्कर लेके आ गया। अब मुझे एक चीज़ बताइए, क्या ये दोनों मार्कर कॉन्ग्रुएंट हैं? क्या ये दोनों सेम शेप के हैं? या मैं ये बोलूँ सेम शेप के लग रहे हैं? कलर वगैरह को भी मत देखना आप, सेम शेप एंड सेम साइज है। देखो मार्कर जो होते हैं ना वो इक्वल शेप और साइज के होते हैं। अब क्या अभी कॉन्ग्रुएंट है? क्या ये कॉन्ग्रुएंट है क्या ये कॉन्ग्रुएंट? यस। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो आप? क्योंकि ये बोलेगा कि मैं तो तेरे बराबर हूँ ना। अच्छा आप इसके बराबर हो, अब भी बराबर चीज़ें तो बराबर रहेंगी ना, उल्टा सीधा कैसे भी कर दो, अभी भी कॉन्ग्रुएंट है। तो इसी तरह बच्चा पार्टी ये ट्राइंगल भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। और आपने पढ़ा भी था ये वाला साइन किसका होता है? कॉन्ग्रुएंट का होता है। तो एग्जैक्टली सेम है ना, इसकी ये वाली इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल। मुझे लगता है कि आपको कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ गया होगा। अब मुझे एक चीज़ और बताना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूँ। मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस है आपकी 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर है, और मैंने एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया। ओके उसकी भी रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। क्या ये सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? आ रहा है समझ में? मज़ा आ रहा है? यस ये सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे बच्चा पार्टी। इसी तरह अगर मैं कोई और शेप बना दूं, मैंने बना दिया ये एक रेक्टेंगल मैंने ऐसा बना दिया, ये मैंने मान लिया 2 सेंटीमीटर,
और ये मैंने मान लिया 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से क्या ये सिमिलर है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? यस, क्योंकि ये ट्राइंगल को, इस रेक्टेंगल को मैंने ऐसे खड़ा कर दिया तो साइज तो सेम है ना, साइज तो सेम है ना। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको मार कर दिखाया था, साइज तो सेम है ना, मतलब कैसे भी रख दो, रखने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर मैंने क्या बोला, शेप सेम हो, सर्कल सर्कल, ट्राइंगल ट्राइंगल, रेक्टेंगल रेक्टेंगल, बट साइज मस्ट बी सेम, ये कंडीशन क्या होगी? मस्ट होगी, ठीक है। क्योंकि जिनकी शेप ही सेम नहीं है वो तो कॉन्ग्रुएंट कैसे ही होंगे, समझ में आया? ओके। अब मैं बात करता हूँ सिमिलरिटी की, और इस चैप्टर में हम बेसिकली बात किसकी करने वाले हैं? सिमिलरिटी की करने वाले हैं। कॉन्ग्रुएंसी 9th में इंपॉर्टेंट था, अब सिमिलरिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार कॉन्ग्रुएंसी का 1 मार्क्स क्वेश्चन आपके बन सकता है, इसलिए मैंने समझाया। यानी जब एग्जैक्टली सेम की बात हो तो कॉन्ग्रुएंट। अब आ जाओ सिमिलरिटी पे, अब आ जाओ बच्चा पार्टी सिमिलरिटी। अब देखो, अब मैं बात करने वाला हूं पॉइंट नंबर सिमिलरिटी। देखो सिमिलरिटी नाम से क्लियर है, सिमिलरिटी मतलब सेम सेम, सिमिलरिटी मतलब सेम सेम, क्या होंगे वो? सेम सेम होंगे। सेम सेम बोलूँ तो एक जैसी, सेम से बोलूँ तो एक जैसी, एक जैसी कोई भी चीज़ होंगी। अब एक चीज़ सोचना, सेम सेम होंगी बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट साइज आर सेम। मैंने क्या बोला बच्चा पार्टी? ये कोई नेसेसरी नहीं है, ये कोई नेसेसरी नहीं है कि उनकी साइज भी क्या हो? सेम हो, ठीक है। एक जैसे तो होंगे लेकिन साइज सेम होना नेसेसरी नहीं है। लेकिन शेप क्या होगी उनकी? शेप क्या होगी? शेप सेम होगी बस। जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया 5 सेंटीमीटर का, और एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया 1 सेंटीमीटर का। अब मुझे एक चीज़ बता दीजिए आप, क्या ये सिमिलर हैं? यस सिमिलर हैं, क्योंकि सेम सेम है। दीज स्ट्रक्चर्स या दीज शेप्स आर सिमिलर बट दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब मुझे एक एग्जांपल और बता देना। एक मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, एक तो मैंने ये ट्राइंगल बना दिया 2 2 2, ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इक्विलेटरल, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। एक मैंने मान लिया ऐसा ट्राइंगल, ये हो गया आपका आइसोस्केलस ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती है वो आइसोस्केलस होता है ना। अब मुझे बताना, एक ध्यान से चीज़ बता देना, क्या ये सिमिलर है? यस ये सिमिलर हो सकते हैं, बट ये जो ट्राइंगल्स है ना कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इनकी जो साइजेज हैं वो साइजेज जो है वो क्या नहीं है, ट्राइंगल्स की साइजेज फिक्स नहीं है या एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो इनको हम क्या नहीं कह सकते? कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। लेकिन सिमिलरिटी में से कि एक कंडीशन और आती है, वो कंडीशन की अगर मैं आपसे बात करूंगा, सपोज दैट मैंने इनको कर दिया 4 4 4, ठीक है। वो कंडीशन के अकॉर्डिंग चलूँ तो ये ट्राइंगल कैसे हैं ये ट्राइंगल्स? सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम चाहिए। ये 4 4 4 का, ये 2 2 2 का है, क्या ये सिमिलर होंगे? यस होंगे। सिमिलरिटी में एक डेफिनेशन आती है, इनकी साइड्स के जो रेशियो होते हैं ना वो हमेशा इक्वल रहते हैं, रेशियो और एंगल इक्वल होते हैं, तभी वो सिमिलर होता है। अभी मैं उसकी बात करूंगा, पहले मुझे बताओ इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है क्या सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी की? तो कॉन्ग्रुएंट चीज़ें क्या होती हैं? ऐसी दो चीज़ें या ऐसे दो ट्राइंगल जो एग्जैक्टली साइज होंगे, एग्जैक्टली शेप होंगे, एग्जैक्टली सेम शेप का होगा, एग्जैक्टली सेम साइज का होगा, तब तो कॉन्ग्रुएंट। और अगर दिखने में सेम है तो सिमिलरिटी। डाउट क्लियर है क्या? ओके। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं आपके सामने एक दो क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। ऑल सर्कल्स आर और ऑप्शंस आपको दे रहा हूं, कॉन्ग्रुएंट और एक ऑप्शन दे रहा हूं मैं सिमिलर। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ गया, मुझे बताओ सारे सर्कल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर? इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो। तो कॉन्सेप्ट क्या है सुन लेना बच्चा पार्टी, बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत मजा आने वाला है क्लास में। जल्दी से ये क्लास जो है अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, क्योंकि असली कंटेंट तो अब आने वाला है आपके सामने, असली मजा तो अब आने वाला है। ओके, और क्लासें अच्छी लग रही है ना, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। देख लेना आप कॉन्सेप्ट,
कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट है आपका कि ऑल कॉन्ग्रुएंट शेप्स will be similar, but it is not necessary that all similar shapes will be congruent. मैंने क्या कहा, ऑल कॉन्ग्रुएंट शेप, जितनी भी कॉन्ग्रुएंट शेप होती है ना, जितनी भी कॉन्ग्रुएंट शेप्स होती है वो सारी क्या होंगी, सिमिलर होंगी, ऑल टाइम, एवरी टाइम, ईच टाइम, हमेशा। जितनी भी कॉन्ग्रुएंट शेप्स होती हैं यानी कॉन्ग्रुएंट जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा ही सिमिलर होंगी, हमेशा ही सिमिलर होंगी। लेकिन 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 क्या आ गया, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है बच्चा पार्टी कि जो चीज़ें सिमिलर हों, जो चीज़ें सिमिलर हों वो क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। सपोज दैट मैंने 2 सर्कल ड्रॉ किए, एक 1 का एक 3 का, ये दिखने में तो सिमिलर है सर, दिखने में तो सिमिलर है, बट क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, नो ना। इसका मतलब सिमिलर है, सिमिलर तो है सर, सिमिलर तो है, बट नॉट नेसेसरी कि वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यानी ये भी हम नहीं कह सकते कि नहीं होगा, 2 चीज़ें सिमिलर हो और वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर दो चीज़ें जो हैं कॉन्ग्रुएंट है तो वो हमेशा सिमिलर होंगी। सपोज दैट मैंने 2 सर्कल ड्रॉ किए, 2 का फिर से 2 का, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, और ये कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब ये सिमिलर होंगे, क्योंकि सेम चीज़ तो कॉन्ग्रुएंट होती है। अब मुझे बताओ ये कॉन्ग्रुएंट तो है ना, इसका मतलब है कि ये सिमिलर भी पक्का है, सिमिलर भी हैं, देखो सेम दिख रही है, लेकिन यहाँ देखो कि सेम तो दिख रही है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन कुछ कंडीशन में हो सकता है कि अगर ये एक हो गया तो ये सिमिलर भी और कॉन्ग्रुएंट भी है, यानी कि सारी कॉन्ग्रुएंट शेप सिमिलर होती है बट सारी कॉन्ग्रुएंट का, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल सिमिलर शेप विल बी कॉन्ग्रुएंट, यानी सारी शेप्स का, सिमिलर शेप्स का कॉन्ग्रुएंट होना नेसेसरी नहीं है। डाउट क्लियर, इजी पॉइंट था, बहुत इजी पॉइंट था, इस कॉन्सेप्ट को याद कर लेना है। अब मैंने पूछा सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं क्या, सारे सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ, जितनी भी रेडियस के सर्कल हैं, यानी कि 3 वाला सर्कल 2 रेडियस वाले सर्कल के इक्वल तो नहीं होगा, नहीं होगा ना, मतलब सारे सर्कल तो सिमिलर तो हो सकते हैं। कुछ पकड़ पाए पॉइंट को, कुछ आया समझ में आपको, कुछ इजी पीजी लगा, यस। तो ऑल सर्कल कैसे होते हैं, सिमिलर, लेकिन सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट कहना पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से ऑल स्क्वायर्स कैसे होंगे, वो भी सिमिलर होंगे। समझ में आ रहा है क्या, इजी पीजी लग रहा है कुछ, ओके। अब आ जाओ आगे, तो इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि आपको सिमिलरिटी समझ में आ गई। अब बात करने वाले हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की। क्लास को मिस कर मत देना, बिल्कुल ध्यान से भी, गलती से भी, ओके। और पूरे ध्यान से क्लास को देखना है, पूरे ध्यान से क्लास को देखना और कंप्लीट वीडियो को देख के ही जाना है, ओके। सारे डाउट्स, सारी जो कन्फ्यूजन है वो सारे एक वीडियो में क्लियर होने वाला है, बहुत क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ओके। तो हमारा टॉपिक है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ओके एंजल्स। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले मैं आपको ट्राइंगल्स के बारे में 1-2 बातें बता देता हूँ, आपको अच्छे से पता है बच्चा पार्टी। इसमें ट्राइंगल में क्या होता है, 3 तो वर्टेक्स होती है, 3 क्या होती हैं, वर्टेक्स, जैसे मैंने बोल दिया A B और C, 3 वर्टेक्स होती हैं। 3 ही क्या होती हैं, साइड्स होती हैं, और 3 ही क्या होती हैं, 3 ही क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं या नहीं होते। इस चीज़ को एग्री करते हो या नहीं करते, ये ट्राइंगल की छोटी सी डिफरेंस, हर चीज़ 3 है, इसलिए तो इसका नाम ट्राइंगल है। ट्राई मतलब 3, एंगल मतलब एंगल, जिसके पास 3 एंगल है ना वही तो ट्राइंगल है, और जिसके पास 3 एंगल है उसके पास नंबर ऑफ साइड भी कितने होंगे, 3। आप हमेशा ध्यान रख लेना, किसी भी पॉलीगन के अंदर स्मॉलेस्ट पॉलीगन इज द ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल से छोटा कोई भी कर्व तो बन ही नहीं सकता। अब एक चीज़ सोचना, आप किसी भी शेप के अंदर, किसी भी पॉलीगन के अंदर जितने एंगल्स होंगे ना उतनी उसमें साइड होंगी, चेक कर लो। स्क्वायर 4 एंगल 4 साइड, मज़ा आ गया, अच्छा लगा, यस। तो 3 3 3, ठीक है,
अब देखना ध्यान से, कोई भी ट्राइंगल सिमिलर कब होगा तो उसके लिए दो कंडीशन होती हैं। तो कंडीशन पहले मैं लिख रहा हूँ, टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर इफ टू ट्राइंगल्स बच्चा पार्टी सिमिलर होंगे इफ, कब सिमिलर होंगे सर, कब सिमिलर होंगे, अगर 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 करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है। कैसे इक्वल हो, क्या होंगे, सब समझाऊंगा, ध्यान से सुन लो पहले पॉइंट्स। और दूसरा पॉइंट जो होता है हमारा वो होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो। और आप बुक में देखोगे तो एक्सरसाइज 1.6.1 में कोई ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स भी है जिसमें एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो ऑब्लिक प्रोपोर्शन ऐसे करके है, ठीक है, ऑब्लिक प्रोपोर्शन। ओके, अब ध्यान से सुन लेना मैं क्या बता रहा हूँ। कोई भी सिमिलरिटी होती है दो चीज़ों के बीच में देखी जाती है मिनिमम दो चीज़ों की। अब हम दो ट्राइंगल्स की यहाँ बात करेंगे। मैंने ले लिया एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये। अब दो ट्राइंगल तो उनके नाम भी अलग अलग होंगे ना, एक का नाम छोटू, एक का नाम मोटू, एक का नाम छोटू, एक का नाम मोटू, ठीक है। ऐसे ही तो ऐसे का नाम मैंने मान लिया ABC, इसका नाम मान लिया मैंने PQR। अब मुझे एक चीज़ ध्यान से बताना है, डेफिनेशन क्या कह रही है, ये सिमिलर कब होंगे। ऐसा नहीं है दिखने में सेम वो दिखने में तो होंगे ही होंगे, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन जो मैथमेटिकली प्रूव की गई है वो क्या की गई है। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है, करस्पॉन्डिंग का मतलब संदर्भ, मतलब ये वाली इसकी ये वाली इसकी ये वाली इसकी ये वाली इसकी ये वाली, मतलब एक ऑर्डरली। करस्पॉन्डिंग मतलब ऑर्डरली। एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी एंगल A एंगल P के इक्वल होगा। ओके, दोनों का एंगल 1 1 नाम दे दूँ। एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा, एंगल C एंगल R के इक्वल होगा, यानी फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के थर्ड के, तभी वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो पहली कंडीशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल A बराबर एंगल P, एंगल V बराबर एंगल Q और एंगल C बराबर एंगल R। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। और सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, उनकी जो साइड्स है ना वो सेम रेशियो में होंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि इसी से क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। मैंने क्या बोला 6.1, ये जो बता रहा हूँ ना, ये जो पेज है या ये जो बोर्ड पे अभी जो लिखा हुआ है, ये जो लाइन्स लिखी हुई है, इन्हीं में 6.2 जो है पूरी छपी हुई है, 6.2 पूरी छपी हुई है। अब ध्यान से देख लेना कैसे मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। अब देखो इधर मैंने क्या बोला कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, तो मुझे बोला इस वाली साइड का और इस वाली साइड का रेशियो मतलब उसका डिवाइड, रेशियो बोलो या प्रोपोर्शन बोलो एक ही बात है, ये बराबर होगा इन दोनों के, इसका और इसका नीचे वाला, इसका नीचे वाला, और ये भी इक्वल होगा किसके, AC और PR के। तो ये कह रही है डेफिनेशन, क्या कह रही है कि इसका रेशियो इसके रेशियो बराबर होगा इसका रेशियो और ये भी बराबर होगा इसका और इसका रेशियो के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या। मैंने क्या बोला, कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनके एंगल इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, और उनके तीनों एंगल, उसके एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल के इक्वल, और एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल होगी, तभी वो क्या होंगे, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। इतनी बात समझ में आ गई है क्या। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, वही क्वेश्चन की बात करूँगा जो एग्जाम में आने लायक है, ठीक है, जो आएंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट। अब हम बात करने वाले हैं इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं, इसके बाद हम बात करने वाले हैं एक थ्योरम की, ट्राइंगल से रिलेटेड एक थ्योरम की, जो कि हमें काम आने वाली है। तो देखना, एक ट्राइंगल की एक थ्योरम है जिसको बोला जाता है बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखो ये बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, थेल्स थ्योरम।
देखो इसका नाम थेल्स थ्योरम क्या पड़ा, क्योंकि थेल्स ने इसका नाम दिया था, इसको बोला इसलिए बोला जाता है थेल्स थ्योरम। बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, एक ट्राइंगल होगा, कोई भी ट्राइंगल होगा, ओके, अगर कोई लाइन पैरेलल लाइन है, कोई भी पैरेलल लाइन उसको 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, मैंने मान लिया वो ट्राइंगल ABC है, और मैंने मान लिया वो पॉइंट B और पॉइंट C पे कट कर रही है। तो थेल्स थ्योरम क्या बोलती है, इफ अ लाइन पैरेलल टू द एनी अदर साइड ऑफ द ट्राइंगल, कोई लाइन है जो किसी अन्य साइड जो है, कोई भी अदर साइड है उसके पैरेलल है, देन द लाइन डिवाइड्स इन द सेम रेशियो, जो लाइन है ना वो अदर 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो मैंने लिखूंगा इफ जो BC जो है ना वो पैरेलल हो किसके, सॉरी इसको अगर मैंने BC लिखा है ना तो उसको मैं DE लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, DE, ओके। अगर जो DE है वो BC के पैरेलल है, तो मैंने क्या लिखा, DE किसके पैरेलल है, BC के, ओके बच्चा पार्टी। DE अगर BC के पैरेलल है तो ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट का रेशियो मैंने बोला AD अपॉन DV जो होगा ना वो इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के। ऐसा पता है किसने कहा था, ऐसा कहा था थेल्स ने। थेल्स बोल के गया था कि ये ना एक ट्राइंगल होगा आपके पास, अब उस ट्राइंगल के अंदर कोई एक पैरेलल लाइन होगी, अब वो जो पैरेलल लाइन होगी ना, अब वो चाहे कहीं भी ड्रॉ कर लो, कहीं भी जहाँ मन करे, चाहे यहाँ कर लो चाहे यहाँ कर लो, तो ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट का रेशियो बराबर होगा, ऊपर का पार्ट नीचे के पार्ट के रेशियो के बराबर। देखो एक शब्द दिख रहा होगा आपको प्रोपोर्शन में, पोर्शन दिख रहा होगा, PORTION, पोर्शन का मतलब होगा किसी ट्राइंगल के जो पोर्शन है ना, पोर्शन वो उनका रेशियो इक्वल होगा। पोर्शन मतलब ये पोर्शन अपॉन ये पोर्शन बराबर ये पोर्शन अपॉन ये पोर्शन। डाउट हो क्या? अब है एक थ्योरम है इसका कन्वर्ज थ्योरम है, यानी बीपीटी का कन्वर्ज, तो हम लिख देंगे बीपीटी कन्वर्ज थ्योरम। अब एक थ्योरम जो है ना वो है इसका कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, एक थ्योरम है आपका कन्वर्ज ऑफ बीपीटी बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी इसका उल्टा है। इसका उल्टा क्या होता है, अगर ये रेशियो जो है वो इक्वल है, अगर ये रेशियो जो है यानी AD अपॉन DV का जो रेशियो है वो इक्वल है किसके, AE अपॉन EC के, अगर ऐसा दे रखा है इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। इतनी बात क्लियर है क्या? कुछ भी नहीं, उल्टा है। उसने बोला था थेल्स आए थे, उन्होंने बोला अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके रेशियो इक्वल होंगे, लेकिन उल्टा हो जाए, अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल दे रखा है, इसका मतलब कि ये लाइन पैरेलल है। ये रेशियो तभी इक्वल होंगे जब ये लाइन पैरेलल होंगी। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छे लग रही है थेल्स थ्योरम। अब बात करते हैं हम इसके क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, तब तक ये फटाफट से राइट कर लीजिए, आप लोग राइट कर लीजिए। अब ले लें क्वेश्चन, तो देखना मैं एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके सामने। देखो क्वेश्चन सुनना ध्यान से। क्वेश्चन है हमारा कि इफ पहले मैं कोई फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे मैंने एक फिगर ड्रॉ कर लिया ये वाला, और ये एक पैरेलल लाइन हो गई, इसको मैंने नाम दे दिया ABC, इसको नाम दे दिया मैंने DE। ये हो गया आपका 1.5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। आपको ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन मेरा क्या है, इफ DE जो है पैरेलल है BC के, देन फाइंड EC। फाइंड कर सकते हो क्या? जल्दी से कमेंट में आंसर दे दीजिए बच्चा पार्टी। अभी थ्योरम पढ़ाई थी ना बीपीटी। देखो बीपीटी क्या कह रही है, बीपीटी कह रही है कि उनके रेशियो जो है इक्वल होंगे, उनके रेशियो का उनके करस्पॉन्डिंग जो इनके जो रेशियो है ना वो इक्वल रहेंगे। तो मैंने क्या बोला बाई बीपीटी थ्योरम, बाई बीपीटी मतलब बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है ये थ्योरम, इन दोनों का रेशियो यानी AD अपॉन DV का रेशियो बराबर होगा AE अपॉन EC के रेशियो पे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। इन दोनों का रेशियो के बराबर। अब मुझे बताओ AD कितना है? AD है 1.5, DV कितना है 3, बराबर हो जाएगा। AE कितना है 1 और EC कितना है नहीं पता। EC की जगह
EC राइट कर दो। अब मुझे बताओ क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 1.5 गुना EC बराबर 3, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 बन जा 3। इतना क्लियर है। अब मुझे सॉरी, अब मुझे EC का आंसर यस अब मुझे EC का आंसर चाहिए तो क्या 1.5 डिवाइड में आ जाएगा। तो मुझे बताओ EC बराबर में लिख सकता हूँ क्या 3/1.5 लिख सकता हूँ क्या। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा ना, और 15 का 30 में डिवाइड करोगे कितना आएगा 2 आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। यानी अब चेक कर लो आप, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल है। आप कर देखो, 1.5 का डबल 3 और 1 का डबल 2। 1.5 को 1.5 बोलते हैं ना, 1.5 का डबल 3 होता है और 1 का डबल 2 होता है। आगे आंसर खत्म, टाटा बाय बाय। बहुत इजी पीजी मज़ा आने वाला है। और सारे क्वेश्चन करेंगे हम, पहले आप जल्दी से राइट कीजिए, फिर एक ऐसा क्वेश्चन और करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसको राइट कर लीजिए। जल्दी से राइट कर लीजिए, तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। और आपको आता है ना, ये फटाफट से करके करिए, सेम टू सेम होने वाला है। यानी इन दोनों का रेशियो बराबर, इन दोनों का रेशियो। जल्दी से करके दिखा दीजिए बच्चा पार्टी। और मज़ा आ रहा है ना क्लास में, अच्छी लग रही है क्लास, जल्दी से अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। अब देखना इस क्वेश्चन को मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, और इसमें मैं चेंज कर देता हूँ। PM किसके पैरेलल है, PM किसके पैरेलल है, PM सॉरी M पैरेलल है ना, QR के पैरेलल है। तब आपको फाइंड कौन सी साइड करनी है, कौन सी साइड फाइंड करनी है इसमें, PM जल्दी से PM फाइंड करो। तो PPT क्या कहती है, ये दोनों पैरेलल हमको गिवन है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों का रेशियो इन दोनों का रेशियो के इक्वल आएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, थेल्स कह के चले गए, थेल क्या कह के चले गए, PM अपॉन MQ जो है ना वो इक्वल हो जाएगा PN अपॉन NR के। थेल्स ने ऐसा बोल दिया था। अब थेल्स की बात को तो मानना पड़ेगा ना। PM नहीं पता, छोड़ दो। MQ कितना है 7.2 बराबर PN कितना है, NR कितना है, ठीक है। अब देखो PM इक्वल टू क्या 7.2 मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा तो 1.8 अपॉन 5.4 को तो ऐसे लिख दो, और मल्टीप्लाई क्या लिख दो 7.2। अब देखना इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना। अब देखो 18 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 बन जाए 18 का डिवाइड करो 54 में कितनी बार जाएगा 3 बार गया तो कितना बच गया 7.2 अपॉन 3, 7.2 अपॉन 3 बच गया। अब 3 से का डिवाइड 7.2 में कर दो, बस कितनी बार चला जाएगा 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 2 जा 6 1 3 4 जा 12, और एक डिजिट के आगे पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 2.4 मीटर। तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 2.4 मीटर, ठीक है। और वैसे भी चेक कर लो इनका रेशियो 18 3 जा 54 और 24 3 जा 72, 3 जा हो रहा है ना, दोनों इनका रेशियो सेम है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो बहुत इजी पीजी क्वेश्चन होने वाला था, बहुत इजी हो गया। जल्दी से करिए और आगे क्वेश्चनों की बात करते हैं। जल्दी से कर लीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है, क्लासेस बहुत अच्छी होने वाली है। जल्दी से आप लोग राइट कर लीजिए। ओके बच्चा पार्टी, और अच्छा लग रहा है आपको क्लासेस तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से जरूर कर दीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात कर लेते हैं। मैं इरेज कर देता हूँ ये क्वेश्चन, मैं इरेज कर देता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम बात करने वाले हैं थेल्स थ्योरम। आपको ओके ना, अगर थेल्स थ्योरम आती है ना तो आपके लिए सारे क्वेश्चन अब आसान है। पूरे क्वेश्चन में ये वाली थ्योरम जो है लगने वाली है। अब मैं आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, आपके आगे। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, और एक मैंने ये ड्रॉ कर दिया AMBLC। ओके बच्चा पार्टी, और नेक्स्ट लिखा हुआ है ND, और आपको लिखा हुआ है इफ LM जो है वो पैरेलल है CB के, CB बोलूँ या BC बोलूँ। ओके बच्चा पार्टी, एंड LN जो है वो CD के पैरेलल है,
एंड एल एन जो है वो सी डी के पैरेलल है। देन प्रूव दैट, आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ए एम अपॉन ए बी बराबर होगा एल एन अपॉन ए डी के, ए एन अपॉन ए डी के। इसको इम्पोर्टेंट आप लोग लगा लीजिए, बहुत इजी पीजी होने वाला। इन क्वेश्चन से डर लगता है ना आपको, आपके सामने बहुत इजी वे में होने वाले हैं। अब इधर देखना, आपको क्या करना है, एल एम जो है वो सी बी के पैरेलल है, यानी एल एम जो है वो सी बी यानी बी सी के पैरेलल है। अब ये वाली लाइन पैरेलल है ना, तो मतलब हमारी बीपीटी कौन से ट्राइंगल में लगने वाली है, इस ट्राइंगल में लगने वाली है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, एक ट्राइंगल है और ये लाइन पैरेलल है, तो बीपीटी इस ट्राइंगल भी तो लगती है, लाइन पैरेलल और उसके 2 पॉइंट्स पे काटती है। ऐसे ही बच्चा पार्टी हमारी जो बीपीटी है ना वो इस ट्राइंगल में लगने वाली है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और एल एन जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, एल एन लाइन किसके पैरेलल है, सी डी के, यानी एक बीपीटी हमारी इस ट्राइंगल में लगने वाली है। इतना क्लियर है क्या, जो लाइन पैरेलल है उसी में बीपीटी लगेगी हमेशा, उसी ट्राइंगल में। अब मुझे हमें प्रूफ क्या करना है, उसको एक बार देख लो, उसको एक बार ध्यान से देख लो। ए एम अपॉन ए बी यानी ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी, मतलब इनका रेशियो और इनका रेशियो हम पूछ रखा है। तो देखो प्रूफ करते हैं हम, प्रूफ सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, हमको गिवन क्या है, एल एम जो पैरेलल है वो किसकी है, सी बी के। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल मैं पहले इस वाले ट्राइंगल को ले लूँ, इस वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, ए सी बी, इन ट्राइंगल ए सी बी। अब ध्यान से देखना, ए सी बी ट्राइंगलों के ऊपर ध्यान से देखो, मैं क्या बोलूँगा, इसका और इसका रेशियो इसके और इसी के रेशियो के बराबर होगा। अभी मैंने क्या बोला, दो एक ट्राइंगल होता है कोई भी, तो इन दोनों का रेशियो बराबर होता है इन दोनों के रेशियो के। अभी थेल्स थ्योरम पढ़ी थी, थेल्स थ्योरम पढ़ी थी, याद आ रही है क्या, भूल तो नहीं गए, पेज पलट के देखो। अब यहाँ पे देखो, इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर हो जाएगा क्या, जल्दी से देखो करते हैं। यानी मैं लिख सकता हूँ क्या, ए एम अपॉन एम बी जो है वो बराबर हो जाएगा ए एल अपॉन एल सी के, ए एल अपॉन एल सी के। मज़ा आ रहा है ट्राइंगल में, ट्राइंगल जल्दी से देखो। अब इधर ये आ गया और इसको लिख दो आप इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह मुझे बताओ, एल एन जो है वो इक्वल है क्या सी डी के, एंड एल एन जो है वो किसके पैरेलल है, सी डी के। तो मुझे बताओ, मैं एल एन और सी डी किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, इस ट्राइंगल में आ रहे हैं, क्योंकि एल एन तो यहीं तक है ना जो इस ट्राइंगल में लाई कर रहा है। तो ए इसका नाम क्या हो जाएगा, ए सी डी, इन ट्राइंगल। अब मैं लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ए सी डी। अब ए सी डी ट्राइंगल को ध्यान से देखना मुझे बताओ, ए एन अपॉन एन डी बराबर हो जाएगा क्या, ए एल अपॉन एल सी के, बाई थ्योरम। ए एन अपॉन एन डी बराबर हो जाएगा ए एल अपॉन एल सी के, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसी तरह से यहाँ पे लगा देंगे हम बीपीटी से क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन एल सी बराबर हो जाएगा, या मैं ऐसे लिख दूँ, ए एन अपॉन एन डी बराबर हो जाएगा ए एल अपॉन एल सी के। क्या इतनी बात ओके है, यानी इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल आ रहा है। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब देखना ध्यान से इधर, वैसे डायग्राम का काम अब हो गया। अब मुझे बताओ, मैंने डायग्राम से ये दो चीज़ें निकाल ली, अब तो नो डाउट ना। अब यहाँ पर देखना बाई इक्वेशन 1 और 2, बाई इक्वेशन या मुझे थोड़ा और स्पेस चाहिएगा तो मैं ये हटा देता हूँ। मैंने क्या लिख दिया, अब बाई इक्वेशन 1 और 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखना आप, इन दोनों का RHS इक्वल है ना, जिनके RHS इक्वल होते हैं उनके LHS भी इक्वल हो जाते हैं। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ए एम अपॉन एम बी इक्वल होगा ए एन अपॉन एन डी के, ए एन अपॉन एन डी के। ओके। अब है ना, जो प्रूफ करना है उसकी शक्ल देखो एक बार। प्रूफ क्या करना है, ए एम ऊपर आ रहा है, नीचे ए बी आ रहा है। हमें चाहिए क्या, यहाँ पे एम बी है लेकिन हमें ए बी चाहिए। ए एन ऊपर है ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए ए डी, लेकिन यहाँ एन डी आ रहा है। अब एक बार उस डायग्राम को मैं छोटा सा यहाँ बना देता हूँ, तो मैंने क्या लिखा था इसको, ए एम बी, और इसको क्या लिखा था मैंने, सी, और इसको लिखा था मैंने एल, और इसको नाम दिया था एन, ठीक है, और इसको नाम दिया था डी, ठीक है। अब देखना एक बार, मतलब मैंने क्या देखा, ए एम अपॉन एम बी, तो ए एम ऊपर आ रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, नीचे ए बी चाहिए, मतलब ए एम प्लस एम बी हो जाए। तो मैं इसको एक बार उल्टा कर देता हूँ, एम बी अपॉन ए एम,
इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन। क्या मैं इसको उल्टा करके लिख सकता हूँ? यस। अब मुझे बताओ, अगर मैं एम बी में ए एम जोड़ दूंगा, एम बी में ए एम प्लस कर दूंगा तो पूरा ए एम ए बी मिल जाएगा ना। तो मैं ये कैसे करूँगा, यहाँ पे ए एम प्लस कैसे करूँ? तो मुझे बताओ, अब मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ क्या, यहाँ पे मैं +1 कर दूँ और यहाँ पे भी मैं +1 कर दूँ, दोनों साइड ये कर सकता हूँ मैं, बोथ साइड कोई भी नंबर प्लस कर सकते हैं आप भाई, मैथ्स रूल। तो अब मुझे एक चीज़ बताना, जब यहाँ से एलसीएम आएगा तो एम बी प्लस ए एम क्या बन जाएगा? ए बी बन जाएगा। इसी तरह से एन डी प्लस ए एम क्या बन जाएगा? एन डी प्लस ए एन क्या बन जाएगा? ए डी बन जाएगा। तो देखो ए बी भी मिल गया और ए डी भी मिल गया, दोनों मिल गए, और नीचे ए एम रहेगा और नीचे ए एन रहेगा, ए एम और ए एन रहेगा ना। फिर उसको उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा। कैसे बनेगा एक बार ध्यान से देख लो बस। एम बी में ए एम प्लस कर दिया अपॉन ए एम, यहाँ से ए एन एलसीएम हो गया तो यहाँ से बन गया एन डी प्लस ए एन। अब देखो इन दोनों को प्लस करो, एम बी और डी एम को, एम बी और ए एम बी और ए एम इन दोनों को मिक्स करोगे तो पूरा ए बी मिलेगा ना, पूरा ए बी मिलेगा अपॉन ए एम बराबर। अब देखो एन डी और एन ए को, ए डी एन और एन ए को प्लस करो या ए एन को, तो ए डी मिलेगा अपॉन ए एन। एक बार देखना इसकी शक्ल, उल्टा लग रहा है ना, घुमा सकते हैं हम किसी भी नंबर को। हैंस प्रूव्ड, ये हो गया आपका प्रूफ। क्वेश्चन हार्ड था इजी। देखो एक बार और समझा देता हूँ। पहले हमने दो ट्रायंगल सेलेक्ट कर लिए, एक तो ये वाला और एक नीचे ये वाला, इन दोनों के RHS इक्वल थे तो LHS को इक्वल कर देंगे। यहाँ तक तो किसको भी डाउट नहीं है ना, फिर से समझ लेना। अब मैंने क्या किया बच्चा पार्टी, क्या किया मैंने, मुझे इसको देख रहा है कि मुझे लेके ये आना है, तो मुझे इसकी हेल्प से कुछ भी करना पड़े, मुझे तो ये आंसर लेके आना है, ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, मैं देख रहा हूँ अगर मुझे यहाँ पे ऊपर क्या चाहिए, ऊपर तो ए एम और ए एन, यहाँ तक तो बात ठीक है। अब मुझे नीचे चाहिए ए एम, मुझे नीचे चाहिए ए बी, सॉरी मुझे नीचे ए बी चाहिए। मुझे ए बी लाने के लिए मैं देख रहा हूँ मेरे पास तो एम बी है, क्या है एम बी। अब मैं देख रहा हूँ कि अगर ए एम यहाँ पे प्लस हो जाए, यहाँ ए एम प्लस हो जाए तो नीचे ए बी बन जाएगा, ए बी बन जाएगा ना। और ये फिर भी नहीं बन रहा, फिर मैंने सोचा मैं इसको उल्टा कर देता हूँ। उल्टा करने से क्या हुआ, मैं देख रहा हूँ दोनों साइड अगर मैं एक प्लस करूँगा तो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 होगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 होगा। तो यहाँ से ए एम एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे एम भी बचा प्लस, एक से ए एम का डिवाइड किया तो यहाँ ए एम बचा। इसी तरह से इसको किया सॉल्व, फिर मुझे पता चल गया एम बी और ए एम क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ये प्लस हो गया ए डी हो जाएगा। फिर मैं इसको उल्टा करूँगा तो ये आंसर आ जाएगा। और किसी भी नंबर को आप उल्टा कर सकते हो, वैसे वो एक्चुअल में उल्टा नहीं होता, पता है क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ए एन को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए एन ए एम इधर, ए डी नीचे, तो वही बन जाएगा। तो ए एन अपॉन ए डी बराबर ए एम अपॉन ए बी। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? मजा आया? और भी इजी पीजी क्वेश्चन करने वाले हैं, जल्दी से राइट कर लीजिए आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे आप जल्दी से, फटाफट से क्वेश्चन लिखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, बहुत इजी पीजी क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, पहले एक ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर देता हूँ और उसमें आप ड्रॉ कर लीजिएगा इस तरीके से ड्रॉ करके, और इसके वर्टेक्स तक। ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी सी, ये हो गया डी, ये हो गया एफ, और ये हो गया आपका ई। ओके, और क्वेश्चन है आपका एफ व डी ई। डी ई जो है वो ई के पैरेलल है, ए सी के, और आगे लिख रखा है डी एफ जो है एंड डी एफ जो है वो पैरेलल है ए ई के। देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि बी ई अपॉन एफ ई वो इक्वल्स हो जाएगा बी ई अपॉन ई जी के। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब ध्यान से सुन लेना, एकदम इजी पीजी वे में सुन लेना। देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, डी ई जो है वो ए सी के पैरेलल है, यानी जो डी ई है ना, डी ई वो किसके पैरेलल है, ए सी के। मतलब हमारी पहली बीपीटी किस में लगने वाली है, इस ट्राइंगल में, पूरे ट्राइंगल में लगा दीजिए। जो दिख रहा है ना, जो मैंने हाईलाइट किया है उसको, तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल हो गया, पूरा वाला ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी सी। पूरे ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में लगाऊंगा तो भाई बीपीटी क्या हो जाएगा,
बीपीटी से क्या हो जाएगा, जो साइड पैरेलल है ना उन्हीं के रेशियो की मैं बात करूँ, यानी इसका रेशियो इसके रेशियो के, इसका रेशियो इसका रेशियो इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल होंगे क्या। अभी अभी मैंने पढ़ा था, जो पैरेलल लाइन होती है ना वहीं तक के रेशियो की हम बात करते हैं, उसके पॉइंट्स तक के रेशियो के। ठीक है, तो अभी हमें इनको मेजर नहीं करना है क्योंकि ये हमारी अब पैरेलल लाइंस नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो ए डी सॉरी बी डी अपॉन डी ए बराबर हो जाएगा क्या, बी ई अपॉन ई सी के, बी ई अपॉन ई सी के ब्रैकेट में लिख दो बीपीटी, बीपीटी से ये हो सकता है क्या। यहाँ तक कोई डाउट आ रहा है क्या, और क्लासें अच्छी लग रही है ना, बिल्कुल, तो अपने फ्रेंड्स को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो और कमेंट करते रहिए अच्छी अच्छी। ओके, अब एक चीज़ देखना, अब एक चीज़ देखना, इसको दे दो क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको एक लाइन और पैरेलल दे रखी है, देखो जो पैरेलल दे रखा है ना वहाँ बीपीटी श्योरली लग जाएगा, वहाँ बीपीटी श्योरली लग जाएगा। अब देखना डी एफ एरा, डी एफ एरा मैं थोड़ा डार्क बना दिया, और ए ई के पैरेलल है, ए ई एरा। अब यानी कि अब हमारी जो मैं इसको ऐसे ऐसे कर देता हूँ, अब हमारी जो बीपीटी लगने वाली है ना उस ट्रायंगल में लगने वाली है जिसमें ये दो लाइन्स आ रही हैं, यानी ये वाली लाइन पैरेलल्स हैं दोनों। तो मेरा ये ट्रायंगल हो जाएगा क्या, ये ट्रायंगल हो जाएगा क्या, और ये लाइन पैरेलल है, दिख रहा है ट्रायंगल जो बड़ा दिख रहा है ना, जिसको कर्व लाइन की वो वाला ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। मैं लिखूँगा एंड इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, ए बी ई, क्योंकि इसमें क्या है डी ई जो डी एफ जो है वो ए ई के पैरेलल है, डी एफ जो है वो ए ई के पैरेलल है। तो बीपीटी से क्या हो जाएगा, इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अभी ये पैरेलल है तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो हम लिखेंगे बी डी अपॉन डी ए बराबर हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ सी के, हो जाएगा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, और ये भी कैसे आया, बीपीटी से, तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे बीपीटी। अब मुझे बताना वाई इक्वेशन 1 एंड 2, वाई इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, ध्यान से सुन लेना, क्या इनके एलएचएस इक्वल हैं, ये वाले पार्ट्स इक्वल हैं, तो इसके आरएचएस भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आरएचएस भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। लिख दूं मैं क्या, बीई अपॉन ईसी बराबर हो जाएगा बीएफ अपॉन एफसी के। क्या ये आरएचएस पार्ट इक्वल हो जाएंगे, क्या ये इक्वल हो जाएंगे, एक बार ध्यान से देखना, क्या यही प्रूव करना था। बीई के बटे में एफ ई आएगा, बीई के अपॉन में एफ ई आएगा, और बीई अपॉन एफ ई, बीई अपॉन एफ ई और बीई अपॉन ई सी, सॉरी ये बी एफ अपॉन एफ ई है, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बीई अपॉन ई सी। तो एक बार देखना, बी एफ के अपॉन में क्या आएगा, एफ ई आएगा। ओके, बी एफ अपॉन एफ ई, सॉरी अच्छा ये ई है क्या, मैंने सी लिख दिया, बी एफ अपॉन एफ ई। तो एक बार देखना, बी एफ अपॉन एफ ई, बी ई अपॉन ई सी, बी एफ अपॉन ई सी, हो गया प्रूफ, ये ध्यान रखना। ओके, कई टाइम समझे जो मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो आपको याद आ गया बिल्कुल से, मैंने इसको सी कंसीडर कर लिया था, ई था, अच्छे से ई और सी को अच्छे से देखना आप लोग। अब कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, एक बार ध्यान से सुन लो। ये लाइन पैरेलल है तो इस लाइन वाले ट्रायंगल को चूज करो और उसमें बीपीटी लगा दो, इसी तरह इस वाले में बीपीटी लगा दो, एल जैसे इक्वल आर जैसे इक्वल हो गया, हमारा आंसर प्रूफ हो चुका बच्चा पार्टी। कैसा लगा क्वेश्चन, मजा आया, जल्दी से राइट करो, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन राइट कर दें हम फटाफट से। देखो अगला क्वेश्चन, आप लोग इसको राइट करते रहो तब तक मैं अगला क्वेश्चन राइट कर देता हूँ यहाँ पे। रिवीजन करते रहना है आपको, डरना नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा लग रहा है ना चैप्टर, पूरा सारे क्वेश्चन रिवीजन कर दूंगा, डोंट वरी। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। एक डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, यूँ, ठीक है। इसका नेम लिख दीजिए आप पी क्यू आर। इसका कोई पॉइंट दे दीजिए यहाँ पे ओ, इसको भी मैच कर दीजिए आप लोग। ओके, एक और ट्राइंगल ऊपर ड्रॉ कर दीजिए, एक और ट्राइंगल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, फिर एक ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। इसका नाम दे दीजिए ई एफ डी। ओके बच्चा पार्टी। अब आपको गिवन है कि क्वेश्चन जो है वो लिखा है डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ जो है वो पैरेलल है किसके, डी एफ जो पैरेलल है वो है ओ आर के। सो दैट आपको शो करना है कि ई एफ जो है वो पैरेलल होगा किसके, ई एफ जो है वो पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के। हमारा ये क्वेश्चन है।
अब सॉल्यूशन देखना ध्यान से। देखो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था आपको अगर जहाँ भी पैरेलल की बात होगी और ट्राइंगल होंगे तो हमेशा बीपीटी लाना 10th क्लास में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल की बात होगी हमेशा ट्राइंगल आएगा दिमाग में। अब एक चीज़ देखना ध्यान से, पहले आप इन ट्राइंगलों को चूज करो, DE और OQ पैरेलल लाइंस कहाँ दिख रही है। मुझे एक लाइन दिख रही है DE ये रही, और OQ कहाँ है, OQ ये रहा। अब मुझे वो ट्राइंगल चूज करो बच्चा पार्टी, मुझे वो ट्राइंगल चूज करो जिसमें ये दोनों लाइन पैरेलल आ रही है। तो मुझे बताओ ये लाइन और ये लाइन क्या इस ट्राइंगल में इंक्लूड हो रही है, क्या इस ट्राइंगल में आ रही है। अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे ना तो ये इसके पैरेलल है। अब इसमें बीपीटी लगाऊंगा, ये पार्ट इस पार्ट का रेशियो और इसमें किसका रेशियो लेंगे, चलो आप बताओ। यहाँ तक का रेशियो तो लेंगे, यहाँ का रेशियो अपॉन यहाँ वाला रेशियो, क्योंकि पैरेलल लाइन्स हमारी ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैं इस पॉइंट तक की ही बात करूँगा। तो मैं क्या लिखूँगा, DE जो है वो OQ के पैरेलल है, तो मैं लिखूँगा इन ट्राइंगल इस ट्राइंगल का नाम क्या होगा, PQO या POQ कुछ भी लिख दो, इन ट्राइंगल POQ में मैं लिखूँगा तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, PE अपॉन EQ बराबर हो जाएगा PD अपॉन DO के, PD अपॉन DO समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना। PD अपॉन DO के बराबर हो जाएगा, PD अपॉन DO के बाई BPT। ओके, ये मैंने राइट कर दिया। इसी तरह एंड करके इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। अब लिख रहा हूँ मैं एंड पॉइंट 2 क्या लिखा हुआ है, DE जो है वो OR की, TF जो है वो OR के पैरेलल है, DF OR के पैरेलल है। तो देखो DF, देखो DF कहाँ, ये रहा DF ये रहा, मैं इसको ऐसे ऐसे करके बना देता हूँ। और OR कहाँ पर है, सॉरी हाँ OR ये रहा आपका। एक देखो ये किस ट्राइंगल के अंदर लाए हो रहे हैं, ये इस ट्राइंगल के अंदर लाए हो रहे हैं क्या, मैं ट्राइंगल को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ इस ट्राइंगल में, और ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के। तो मुझे बताना इनका भी रेशियो सेम होगा क्या, PF अपॉन FF बराबर AD अपॉन DO। यस, क्योंकि मैं यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, ये लाइन यहाँ तक पैरेलल है, जो पैरेलल लाइंस होते हैं उनके ही तो रेशियो इक्वल होते हैं BPT। तो मैंने क्या बताया, PF अपॉन FR बराबर हो जाएगा PD अपॉन DO के। ये दे दो आप इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पे भी लिख दो बाय BPT। सेम टू सेम बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, देखो जहाँ भी 2 पैरेलल लाइंस आ जाए ना, समझना आंसर आ गया। उन दोनों ट्राइंगलों को चूज करके और ऐसे कैसे छाप देना आप तो बस, और आंसर आ जाएगा, अपने आप से प्रूफ हो जाएगा। तो 1 एंड 2 से लेके हम देखेंगे कि इनके RHS इक्वल हैं, तो इनके LHS भी इक्वल, तो PE अपॉन EQ बच्चा पार्टी इक्वल हो जाएगा PF अपॉन FR के, PF अपॉन FR के। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, मज़ा आया। अब बोलोगे सर अब क्या करूं, एक बार पहले ये ट्राइंगल चूज करो, ये वाला ट्राइंगल कहाँ दिख रहा है आपको, PE अपॉन EQ यानी PE अपॉन EQ ये वाला रेशियो ध्यान से समझना। और PF कहाँ है, PF मतलब ये रहा अपॉन FR के, यानी इसका रेशियो इसके रेशियो के, इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल है। एक बार BPT कन्वर्स थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, उनके अगर रेशियो इक्वल हैं तो जहाँ से वो इक्वल होते हैं, जिस रेशियो यहाँ से लेके यहाँ तक का रेशियो, यहाँ से यहाँ तक के रेशियो बराबर है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक के रेशियो के, तो ये जो लाइन है और इस लाइन को है ना हमेशा पैरेलल होगी ही होगी। ये BPT की कन्वर्स थ्योरम कहती है। तो हम लिखेंगे बाई कन्वर्ज BPT क्या कहती है, अगर ऐसा है तो इसका रेशियो यानी यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो यहाँ से यहाँ तक के और यहाँ से यहाँ तक के रेशियो के बराबर है, तो ये जो लाइन है ना वो हमेशा इस लाइन की पैरेलल होगी। इस लाइन का नाम क्या है, EF। ये पैरेलल कौन सी लाइन की होगी, QR के। क्या यही प्रूव करना था, और कुछ भी नहीं आए ना तो ये लिख देना, इसके बाद ये लिख देना बस, फिर लिख देना बाई कन्वर्ज BPT, और यही क्वेश्चन में जो है ना वही छाप देना और आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है क्या, देखो क्वेश्चन थोड़े लेंथी है, और लेंथी नहीं है बहुत समझने वाले, कॉन्सेप्ट से अगर समझोगे ना तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर डालोगे। और सबसे अच्छा ट्रिक तो यही है, आपको ये दे रखा है ना, बस BPT लगाओ और आंसर पाओ, ईजी BPT लगाओ आंसर पाओ। कैसी लग रही है क्लासें, मज़ा आ रहा है ना, बहुत ईजी लग रहा है। एक क्वेश्चन और कर लें ऐसा, फिर आगे बात करेंगे, जल्दी से कर लीजिए। क्लासें थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि पूरे चैप्टर का जो है मैराथन नहीं होने वाली है क्लास, 1 शॉर्ट रिविजन होने वाला है, जल्दी से कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन की और हम बात कर रहे हैं बच्चा पार्टी, जल्दी से राइट कर लीजिए आप लोग।
जल्दी से बात कर लीजिए, मज़ा आ रहा है ना क्लास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन लिखना आप लोग, पहले मैं ये ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ, एक बड़ा सा ट्राइंगल बना लीजिए, एक बड़ा सा ट्राइंगल आप बना लीजिए, उसका नाम दे दीजिए आप PQR। फिर इसके अंदर एक ट्राइंगल और बना लीजिए आप लोग, इसके अंदर एक ट्राइंगल और बना लीजिए, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए ABC, और इनके सेंटर्स को एक सेंटर पे मैच कर दीजिए, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए पॉइंट O। अब क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ कि इफ़ AB जो है वो पैरेलल है PQ के, एंड AC जो पैरेलल है वो PR के पैरेलल है, देन सो दैट, आपको शो करना है कि BC जो है वो QR के पैरेलल है। और जब भी दो चीज़ें पैरेलल हो और तीसरी चीज़ को पैरेलल निकालना हो तो VPT तो लगेगी, लेकिन कन्वर्स VPT लगती है। उससे पहले 2 बार सिंपल VPT लगेगा, उसके बाद कन्वर्स, यानी उसका उल्टा मतलब रिवर्स, उल्टा पूछ लिया, रिवर्स आगे, रिवर्स मतलब पीछे। अब देखना इधर, पहले मुझे वो ट्राइंगल चूज करो जिसमें AB और PQ पैरेलल आ रहे हैं। AB कहाँ है, पहले AB की लोकेशन ढूंढ लो आप। AB ये रहा, PQ कहाँ है, PQ लंबी साइड, ये सबसे लॉन्ग साइड ये। तो मेरा ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा जिसमें ये दोनों साइड्स आ रही हैं, ये दोनों साइड्स आ रही हैं। एक बार ध्यान से देखना, दिख रहा है क्या मैं ये ट्राइंगल पूरा ले लूँ, ये वाला ट्राइंगल, मेरा हैंड देखना कैसे मूव कर रहा है, इसमें देखो ये पैरेलल साइड भी आ रही है इसी ट्राइंगल के अंदर। तो मैं लिख दूँ क्या, AB पैरेलल है PQ के, तो मैं कौन सा ट्राइंगल ले लूँ, इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा, POQ में अगर AB जो है वो PQ के पैरेलल है, AB जो है PQ के पैरेलल है, तो y BPT से क्या हो जाएगा, BPT क्या कहती है, BPT कहती है कि सेम रेशियो होते हैं, उन सेम प्रोपोर्शन जो होता है उनका रेशियो इक्वल रहता है, यानी कि इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा, यानी OA/AP बराबर होगा OB अपॉन BQ के। ये B पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ही है, तो AP बराबर होगा OB अपॉन BQ के। इतनी बात क्लियर है क्या, इसको इक्वेशन 1 दे दो, सेम एज दूसरे वाले समीकरण को ले लो आप, दूसरे वाले इक्वेशन को ले लो, AC पैरेलल है PR के, एंड अब AC और PR कहाँ है, AC ये रहा, PR ये रहा, कौन सा ट्राइंगल हो गया हमारा, ये वाला ट्राइंगल हो गया, ना, क्योंकि AC की लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, AC यहाँ से यहाँ तक है, और इसके पैरेलल भी है, मतलब यही ट्राइंगल होगा। ओके, अब इसमें कैसे करेंगे हम, AO अपॉन AP बराबर OC अपॉन CR, ये C पॉइंट है, ओके, कट गया है। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, OA अपॉन AP बराबर OC अपॉन CR। क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या, इसको भी मैं लिख दूँ बाई VPT, सेम टू सेम वही काम जो अभी तक किया, बाई इक्वेशन 1 और 2। देखो दोनों के इधर का देखो, OA और AP इक्वल है क्या, तो मैं लिख दूँ बाई इक्वेशन 1 और 2। 1 और 2 से क्या हो जाएगा, दोनों के RHS इक्वल हो जाएंगे, तो OB अपॉन BQ बराबर हो जाएगा OC अपॉन CR के। अब एक बार है ना, इस ट्राइंगल को आप देख लो, बस इस ट्राइंगल को आप देख लो, ये कहाँ पर है, OB और BQ का रेशियो, OB और BQ ये वाला हो गया, OC ये वाला, CR ये वाला, मतलब ट्राइंगल पूरा ये हो गया, ये पूरा ट्राइंगल है, इनका रेशियो इक्वल है, तो ये वाली साइड पैरेलल ही तो होंगी, तो हम क्या लिखते हैं, BC पैरेलल होगा किसके, QR के, यही तो प्रूव करना था। और ये कौन सी थ्योरम है, कन्वर्ज VPT। समझ में आ गया, इनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा, बोर्ड एग्जाम में पक्का मिल जाएगा, और बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इनमें, आसानी से समझ में आ गया, बहुत इजी वे में समझ में आ गया, कन्वर्ट VPT का प्रयोग समझ में आ गया। अगर VPT होगा तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन को अगर VPT में देता ना, तो इसको नहीं देता, वो यहाँ तक दे देता, प्रूव सो दैट के आगे लिख देता ये वाला, और इसको उल्टा सीधा कर देता कंफ्यूज करने के लिए, बस और कुछ भी नहीं है। और अगर कन्वर्ट VPT पूछेगा ना, तो पैरेलल देगा और पैरेलल ही पूछेगा,
क्या लाइन पैरेलल होंगी, तो जो लाइन रेशियो में ना उसमें जो मिड बेस जो लाइन आ रही है पैरेलल जो लाइन है ना वो पैरेलल्स होंगी बस बेस के, इसीलिए इसको बेस लाइन्स के पैरेलल होती है, इसलिए इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। बहुत ईजी लगा, मज़ा आया, जल्दी से राइट कर लीजिए, फिर और आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से आगे बढ़े। चलो अब जल्दी से जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखो सुनना ध्यान से, तो हमारा अगला पॉइंट है क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स। अगर आपको यहाँ तक के क्वेश्चंस आसान लगे हैं ना और बहुत इजी पीजी लग गए हैं तो अब आपका चैप्टर खत्म होने वाला है, आपको सब चीज़ आसान लगने वाली, जो हार्ड था ना वो यही था, और अब भी आगे चीज़ आने वाली है ना बहुत ईजी आने वाली है। बीपीटी और यही है इसमें क्राइटेरिया, जो आपने 9th में पढ़ा था सेम एज है, बहुत ईजी पीजी वे में होने वाला है, बहुत समझ में आने, अच्छा ईजी समझ में आने वाला है। और अब क्लासेस बहुत अच्छी लगी है ना तो क्लास को छोड़ना मत, लास्ट टाइम तक बहुत फ़ायदा होने वाला है, एकदम 80 आउट ऑफ 80 पहुँचने वाले हो आप लोग। ओके, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड कॉमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया जब भी आता है ना, क्राइटेरिया में हमेशा किसकी बात होती है, SAS, ट्रिपल एस की। तो आपके पास 3 आप पढ़ोगे, एक तो AA पढ़ोगे या आप पढ़ोगे AAA, ठीक है। सेकंड पढ़ोगे आप SSS और थर्ड पढ़ोगे आप SAS। यही आपके सिलेबस के अंदर है, इनमें से ही क्वेश्चन बनेगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है कौन कौन सी होने वाली है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहले मैं बता देता हूँ, AAA का मीन्स क्या हो गया, 2 ट्राइंगल होंगे। ये किसको बताता है, सिमिलरिटी को बताता है। अभी जैसे आपने कॉन्ग्रुएंट में पढ़े थे जैसे यहाँ सिमिलरिटी में हम पढ़ने वाले हैं, 2 ट्राइंगल्स होंगे, कोई भी 2 ट्राइंगल्स होंगे, यहाँ पे पैरेलल लाइंस की बात नहीं होगी। थेल्स थ्योरम यहीं तक थी। अब क्या होगा, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल इसके इक्वल है, इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल बच्चा पार्टी इसके इक्वल है। तो मतलब 3 एंगल जब अगले ट्राइंगल के तीनों एंगल के इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल कौन सी सिमिलरिटी को फॉलो करते हैं, AAA को। या मैं बोलूँ अगर किसी ट्राइंगल के ओनली 2 एंगल भी इक्वल है ना, 2 एंगल भी इक्वल हैं तो भी वो कौन सी प्रोपोर्शनलिटी को फॉलो करते हैं, AAA को। AA को ही फॉलो करता है। क्यों फॉलो करता है, जब 2 एंगल इक्वल होते हैं ना, 2 एंगल तभी इक्वल होंगे जब उनकी ये वाली साइड जब उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी, उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। आपको पता है इक्वल एंगल जो है वो अपोजिट साइड में इक्वल, उनकी साइड जो होती है वो इक्वल होती है, यानी एंगल्स टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी अपोजिट जो इक्वल एंगल होते हैं ना उनकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। यानी इसकी अपोजिट साइड ये है और इसके अपोजिट साइड ये है, यानी ये जो साइड होगी वही ये साइड होगी। समझ आया। इसी तरह से SSS कहती है अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल हैं, if all sides of one triangle is equal to the all sides of any other triangle, then both triangle will be the similar by SSS congruency, SSS similarity, SSS criteria, ठीक है। अब 2 ट्राइंगल जब भी सिमिलर होते हैं तो सिमिलर का ये वाला साइन हम यूज करते हैं, ये वाला साइन या सिंबल हम यूज करते हैं। यानी कि मान के चलो ABC जो है वो सिमिलर है, तो सिमिलर के लिए मैं ये वाला साइन यूज करूंगा, और मैंने मान लिया दूसरा ट्राइंगल DEF है, ये ट्राइंगल ABC है, ये ट्राइंगल DEF है, तो ये सिमिलर का साइन ये वाला होता है। समझ में आ गया। और ये वाला साइन होता था कॉन्ग्रुएंसी का जो 9th में पढ़ा था। अभी हम इस साइन की बात करेंगे। इसी तरह अगर SS 2 साइड और बीच में एंगल होगा, SAS का मतलब था साइड एंगल साइड, एक साइड फिर एंगल एक साइड, अगर ऐसी कंडीशन है तो वह SAS को फॉलो करेगा। सीधे सीधे हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगर आपको ये लिखना है तो आप ये राइट कर सकते हो। हम सीधे सीधे हम क्वेश्चंस की बात करेंगे किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखना, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उससे हम समझेंगे कि इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। और बहुत आसान क्वेश्चन आता है, मतलब बहुत इजी पीजी एकदम इजी सा क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन सुनना, सबसे पहले एक डायग्राम में बना देता हूँ, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए, ओके। और इस ट्राइंगल का नाम हो जाएगा आपका PQR, PQ&R, ओके। PQ&R हो जाएगा, और ये हो जाएगा पॉइंट आपका एक लाइन ST, और ये एक एंगल हो गया और ये एक एंगल हो गया। अब आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन है आपको एंगल P इक्वल टू एंगल RTS, ये आपको गिवन है।
ओके, देन सो दैट तब आपको शो करना है कि ट्राइंगल आर पी क्यू जो है वो सिमिलर है आर टी एस के, ट्राइंगल आर टी एस के। ओके बच्चा पार्टी, क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है कि आपको? एक बार ध्यान से देख लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए। चलो आप देखना इधर, बहुत इजी पीजी में करने वाले हैं, बहुत इजी वे में। मैंने क्या बोला, मैं इसका सॉल्यूशन की बात करूंगा। पहले इस ट्राइंगल को देखिए और जो गिवन है, और इन क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं ना वो गिवन पार्ट से ही आते हैं। अब यहाँ से देखना ध्यान से, एंगल पी जो है ना वो आर टी एस के इक्वल है। एंगल पी क्या ये वाला एंगल है, और एंगल आर टी एस क्या ये वाला एंगल है ना। तो ये दोनों एंगल हमको इक्वल दे रखा है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। और हमको प्रूव क्या करना है कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है। बहुत इजी होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। तो देखना आर पी क्यू सॉरी आर पी क्यू जो है कौन सा ट्राइंगल है, आर पी क्यू पूरा ट्राइंगल है। आर टी एस कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है। ओके बच्चा पार्टी, तो मुझे आप लोग बता देना बता देना इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। और अभी अभी मैंने बताया था, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनमें तीन चीज़ें देखनी होती हैं हमको, या तो डबल या ट्रिपल में से कोई देख लो, या ट्रिपल एस या एस ए एस। कौन सी तीन चीज़ें हमें मिल रही है इन दोनों ट्राइंगल? मुझे एक चीज़ बता देना, क्या ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का आर पी क्यू का एंगल पी और आर टी एस का एंगल टी बराबर है बराबर है क्या? यस, क्योंकि हमें गिवन है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस, क्योंकि ये चीज़ हमको क्या है, गिवन है बच्चा पार्टी। है या नहीं है या नहीं है ना, इजीली गिवन। और हमें एक चीज़ क्या है, मुझे बताओ, एंगल आर जो है वो दोनों ट्राइंगल्स का पार्ट है क्या? एंगल आर इज द पार्ट ऑफ बोथ ट्राइंगल्स। तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि एंगल आर इक्वल टू एंगल आर विच इज द कॉमन एंगल है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने 9th क्लास में किए थे और अब भी कर रहे हैं। अब मुझे एक चीज़ बताना, दो एंगल जब आ जाते हैं तो क्या डबल ए सिमिलरिटी लग सकती है? तो मैं लिख सकता हूँ क्या, बाई डबल ए सिमिलरिटी। और डबल ए सिमिलरिटी क्या कहती है कि दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन से दो ट्राइंगल जो हमने चूज किए थे, यानी एंगल ट्राइंगल आर पी क्यू जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल आर टी एस के। कोई डाउट आ रहा है क्या? ये हो गया आपका एंस प्रूफ्ड। बस कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ दो या तीन चीज़ें देख लेंगे, या तो डबल ए लगा दो या ट्रिपल ए लगा दो, इन तीनों में से कोई एक, या ट्रिपल एस या एस ए एस, इनके अलावा कोई भी नहीं लगेगी। मैंने बताया था या तो ये लगेगी या ये दोनों सेम ही होती है, और ये तो लगती तो ठीक वरना नहीं ठीक, जो डिपेंड करता है। ओके तो ये बहुत इजी पीजी में हो गया। जल्दी से इसको राइट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जल्दी से राइट कर लीजिए, और मज़ा आ रहा है ना एकदम। बहुत इजी पीजी क्लास होने वाली है, बहुत इजी पीजी क्लास हमारी होने वाली है। ठीक है बच्चा पार्टी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब। मैं आपको ये जो क्लास है ना बहुत पहले लाने वाला था, लेकिन थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से आपकी क्लासेस नहीं आ पाई थी। अनाउंसमेंट आपको एक दिन पहले मैंने कर दिया था, लेकिन अब जो क्लासेज हैं वो कंटिन्यूसली आने वाली हैं। ओके बच्चा पार्टी, उसके साथ ही हमने क्लास 5 की भी धुरंधर सीरीज चला रखी है। अगर आपके कोई ब्रदर सिस्टर हैं तो वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ईजी वे में, चैनल पे आके सब्सक्राइब करके। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहले मैं एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। एक टू पैरेलल लाइन्स है, ये टू पैरेलल लाइन्स है। बहुत ईजी पीजी क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन सारे ईजी होते हैं, यहाँ आने के बाद तो सारे क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। देखना आप, क्वेश्चन है आपका ABCD, मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे 4 पॉइंट है हमारे पास, ABCD। ओके, और ये क्रॉस एक बन रहा है, ये पर जा रहा है, ये D से, और ये B पर आ रहा है पॉइंट पर। और ये आपका एंगल दे रखा है, एंगल हो 125 डिग्री। और आपको क्या दे रखा है, और आपको दे रखा है ये वाला एंगल 70 डिग्री। सारे NCERT क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ बुक से। और आपको क्या दे रखा है, फाइंड करना है आपको करना है एंगल DOC फाइंड करना है, एंगल DCO फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है बच्चा पार्टी, एंड एंगल OAB, और OAB आपको फाइंड करना है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, आपने 9th क्लास में लाइन एंड एंगल्स के चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हैं। आपकी बुक में भी क्वेश्चन दे रखा है तो हम यहाँ कर लेते हैं। 10th में भी ऐसे 1-2 क्वेश्चन हैं। तो अब देखना आपको कौन सा एंगल निकालना है, DOC। पहले देख लो DOC क्या, ये वाला एंगल है, आपको ये वाला एंगल निकालना है। फिर आप देखो
डी सी ओ, यानी ये वाला एंगल भी आपको निकालना है। ओके, और डी सी ओ के बाद में ओ ए बी। ओ ए बी क्या ये वाला एंगल हो जाएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? मुझे तो तीन तीन एंगल निकालने के लिए कह दिए, तीन एंगल निकालने के लिए कह दिए। अब मुझे बताओ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये तो जेड बन गया, जेड बन गया, यानी ये वाला जो एंगल होगा वही ये वाला होगा। लेकिन अब ये वाला कैसे पता करूँ? ये वाला कैसे पता कर सकता हूँ बच्चा पार्टी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है आपको? यस, ये वाला एंगल मुझे पता है। अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं इन तीनों को प्लस कर दूंगा। अगर मैं तीनों को प्लस कर दूंगा तो उन दो को प्लस करके 180 से माइनस कर सकता हूँ, तो तीसरा निकल जाएगा। कुछ समझ आया? ट्राइंगल के तीनों कोनों का सम 180। यस, अब मुझे एक चीज़ और बताइए आप लोग, ये मुझे 180 पता है, 125 पता है, और मुझे एक चीज़ बताओ, ये क्या ये लाइन है? क्या ये लीनियर पेयर बन रहा है? क्या इन दोनों का प्लस, इसका और इसका प्लस 180 हो सकता है क्या? मिल गया आंसर, मिल गया आंसर। कोई भी लीनियर पेयर बनता है ना, लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल आते हैं उनका प्लस 180 होता है ना, होता है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल इस पूरी लाइन को मैं लिख सकता हूँ डी ओ बी इक्वल्स टू होगा, किसके इक्वल्स टू हो जाएगा? या मैं डी ओ बी ना लिख के मैं डायरेक्टली ये भी लिख सकता हूँ, ये वाले एंगल का नाम क्या हो जाएगा? डी ओ सी। एंगल डी ओ सी प्लस इस वाले एंगल का नाम क्या लिख सकता हूँ मैं? सी ओ बी। इन दोनों का जो प्लस है वो कितना है? 180। और आंसर भी क्या लिख दूंगा मैं? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, या मैं लिख सकता हूँ लीनियर एंगल। ओके, स्ट्रेट एंगल, दोनों का प्लस। टू एंगल्स अगर पेयर में तो उनको लीनियर पेयर बोलते हैं। इस एंगल का नाम तो डी ओ सी ही रहेगा, डी ओ सी ही रहेगा, प्लस सी ओ बी वाले एंगल का नाम क्या है? 180, 125। तो इसकी जगह मैं 125 डिग्री लिख सकता हूँ क्या? इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं 125 को इधर माइनस कर दूंगा तो सी डी ओ सी आ जाएगा क्या? 180 में से 125 को माइनस कर दीजिए, और जल्दी से मुझे कमेंट में आंसर बता दीजिए कितना आंसर आ जाएगा माइनस करने पे। जल्दी से बता दीजिए। 55 डिग्री आ जाएगा क्या? 55 आ जाएगा क्या? तो ये तो आपका किसका मान आ गया? DOC का मान आ गया। और हमसे DOC पूछा था क्या, मतलब फर्स्ट निकल गया। देखो बुक वाला भी कितना अच्छा है, भला इंसान है। पहले उसने वही दिया, उसने हिंट दे दी कि पहले आप ये निकालोगे ना तो आपको यही पड़ेगा। तो देखो कुछ चीज़ें बहुत आसान हो जाती है ना। अब एक चीज़ ध्यान से सुन लेना, एक चीज़ आप ध्यान से सुन लेना बच्चा पार्टी। अब आपका निकालना है क्या? DCO। आपको निकालना है DCO, यानी ये वाला एंगल। आपको ये पता चल गया ना 55, ये पता चल गया, ये वाला 3 एंगल्स का सम क्या होता है? 180। तो आप क्या लिखोगे नाउ? सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल इक्वल टू कितना होता है? 180, 180, 180, 180। ओके, 3 एंगल का सम 180 होता है। अब इधर देखना, तीनों एंगलों का सम मैं कर दूं, 75 प्लस 70 प्लस 55 प्लस, और थर्ड वाले एंगल का नाम क्या है? DCO, DCO। तीनों का सम कितना हो गया? 180। इन दोनों को प्लस करके उधर 180 से माइनस कर दो, और जल्दी से आंसर कमेंट कर दो। तो देखो 70 और 55 कितना हो जाएगा? 5, 7 और 5 12, 125 हो गया, 125 हो गया, प्लस एंगल DCO इक्वल टू 180। अब ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा इधर जाके, तो 180 में से माइनस हो गया 125, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका? 55 डिग्री आ जाएगा, 55 आ जाएगा DCO भी आपका। और DCO हमसे पूछा था, यह भी आ गया। अब मुझे बताओ ये वाला 55 है, अब एक बार चेक कर लो आप, तीनों का सम 180 हो रहा है क्या? 55 और 55 कितना होता है? 110, 110 और 70 180। अगर ये वाला इतना है उतना ही ये होगा, बाय अल्टरनेट एंगल, क्योंकि जेड बनते हैं ना, जेड पे बनने वाले एंगल और एन पे बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं। एन मतलब नितिन सर, एन को जेड ऐसे ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या कभी कभी ऐसा बन जाता है, ये भी एंगल इक्वल होते हैं। समझ में आता है ना आपको? अब वाई अल्टरनेट एंगल से हम क्या लेते हैं? एंगल ए क्या? ओ ए बी उसी फॉर्म में लिख दो। ओ ए बी भी क्या हो जाएगा? 55 लिख दो। वाई ब्रैकेट में लिख दो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। और लिखना चाहो तो यहाँ पे एक और लाइन लिख देना, एंगल DCO बराबर एंगल OAB। DCO जो एंगल है OAB के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या? बहुत इजी पीजी क्वेश्चन था, फटाफट से राइट कर लीजिए, फिर आगे मैं कोई और क्वेश्चन की बात करता हूँ। तीनों के आंसर 55 हो चुके हैं आपके।
अब मैं आपसे एक क्वेश्चन की और बात कर लेना चाहता हूँ जो कि एग्जाम में और भी आता रहता है, बहुत ज़्यादा आता रहता है। अगला क्वेश्चन लिखना आप, पहले मैं ये रेज कर देता हूँ। कभी कोई एंगल्स वाला क्वेश्चन आ जाए तो देखो आप एक चीज़ ध्यान रखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑलवेज मस्ट बी इक्वल एंड अल्टरनेट एंगल्स सब जेड एन पे बनते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल एक्स पे, तो ये वाला एंगल के इक्वल होता है। समझ में आ गया ना मज़ेदार तरीके से। अभी तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये डायग्राम हो जाएगा आपका ये वाला, ये यूँ यूँ और यूँ बच्चा पार्टी, ये हो जाएगा आपका ए और ये इस तरह से डाल रखा है पैरेलल परपेंडिकुलर ई, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है ये आपका, इसका नाम हो जाएगा डी। ओके, ये पी पॉइंट पे कट कर रही है। अब आपको पूछा है सो दैट, आपको शो करना है इफ सो दैट ट्राइंगल AEP जो है वो क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल CDP के। अब देखना बच्चा पार्टी ध्यान से, एकदम बहुत ध्यान से देख लेना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ईजी पीजी होने वाला है। देखो AEP ट्राइंगल कहाँ है, पहले तो ये देख लो आप, AEP क्या ये ट्राइंगल है, क्या ये वाला ट्राइंगल AEP है? दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? CDP क्या ये वाला ट्राइंगल है? हमें क्या प्रूव करना है कि दोनों क्या हैं, सिमिलर है। तो मैं दोनों ट्राइंगलों को ले लूँ, मैंने ले लिया इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं ना उन्हीं ट्राइंगल को ले लो। जैसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे उन्हीं ट्राइंगलों को ले लेते थे। अब क्या करेंगे AEP और CDP में क्या क्या चीज़ें हमको दे रखी हैं, एक बार ध्यान से देख लो। एक तो देखो हमको एंगल दे रखा है, ये वाला जो एंगल इधर 90 तो इधर भी 90, इधर 90 तो इधर भी 90, यानी इस ट्राइंगल का एंगल E और इस ट्राइंगल का एंगल D इक्वल है ना। तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि एंगल E बराबर है एंगल D के, और रीजन क्या लिख दूंगा, 90 डिग्री। रीजन क्या लिख दूंगा, 90 डिग्री। अब मुझे और क्या दे रखा है, इक्वल। मुझे एक चीज़ बताना, क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, इस वाले एंगल के इक्वल है। मैं लिख सकता हूँ क्या कि एंगल AEP, इस वाले एंगल का नाम हो गया AEP, इस वाले एंगल का नाम हो गया CPD, ये इक्वल होंगे CPD। ये क्या होंगे आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट। और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। अब मुझे आप एक चीज़ बताइए, जब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है और ये 90 डिग्री है, और कोई चीज़ इसमें इक्वल दिख रही है क्या? नहीं ना, और की कंडीशन हमने दे ही नहीं रखी। तो डबल ए कॉन्ग्रुएंसी से क्या ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? जल्दी से राइट कर लीजिए, डबल ए कॉन्ग्रुएंसी से क्या ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना, हो जाएंगे ना। तो बस लिख दीजिए बाई डबल ए सिमिलरिटी, और जो ट्राइंगल दे रखे थे वही लिख दीजिए। हमें तो बस दो चीज़ें इक्वल देख लेनी है और हमारा आंसर इजी पीजी वे में हो जाएगा। मज़ा आया ना? हार्ड तो नहीं लग रहा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, आपको ये चैप्टर हार्ड लगता है पता नहीं क्यों। जल्दी से लिख लीजिए, फिर और क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको। सारे क्वेश्चन से मैं करा देना चाहता हूँ आपको, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन मैं आपको वो सारे क्वेश्चन करा देना चाहता हूँ इस चैप्टर के जो एग्जाम में आते हैं, और एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। ऐसा ना हो कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो हम ना करें, सारे क्वेश्चन इसमें से ही आएंगे आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना जो कि और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट लगा लेना उसको। CBSE वालों में के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और RBSE वालों के लिए वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो इंपॉर्टेंट लगा के आप लोग लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन हमारा है, सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ABC में एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है बच्चा पार्टी। और एक मैंने एक लाइन ड्रॉ की इस तरीके से, और ये जो लाइन है यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बन रहा है एंगल D, और यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है एंगल A, ये पूरा एंगल है एंगल A। ओके, अब आपको दे क्या रखा है, एंगल ADC बराबर है एंगल BAC के। ओके, देन सो दैट आपको शो क्या करना है देख लेना आप एक बार ध्यान से। सो दैट आपको करना है कि CA² बराबर CB इंटू CD। बहुत ही इजी एंड पीजी क्वेश्चन है, लेकिन दिखने में थोड़ा सा हार्ड आपको लग सकता है, लेकिन बहुत आसान होने वाला है। ध्यान से सुनना, मुझे क्या पता है कि एंगल जो ADC है, ADC एंगल कौन सा है मुझे बताओ, ADC ये वाला एंगल हो गया, और एंगल BAC एंगल कौन सा हो गया, BAC ये वाला एंगल हो गया। ये दोनों एंगल मुझे क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। और मुझे दो एंगल जो दे रखे हैं ना, उन्हीं ट्राइंगल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ।
एक तो मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ एडीसी, और एक ट्राइंगल में ले लेता हूँ एबीसी। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल बीएसी। आप तो बस यही लिख दो, इन दोनों ट्राइंगलों को ही ऐसे कैसे लिख दो, क्योंकि कुछ और होने वाला है अभी, देखना ध्यान से। अब इन दोनों ट्राइंगलों को पहले आप सिमिलर प्रूव करो। मुझे बताओ एडीसी ट्राइंगल का एंगल डी, मैं एंगल डी, और इस एंगल डी का नाम क्या हो जाएगा एडीसी, एंगल एडीसी। ये बराबर है क्या इस एंगल के? हमको क्वेश्चन में गिवन है ना, क्वेश्चन में गिवन है, ये पार्ट तो गिवन है। अगर ये गिवन है तो ये कंडीशन हमको प्रूव करनी है। और ये एंगल का नाम क्या है? BAC, और ये बड़े वाले ट्राइंगल का पार्ट है, यानी BAC का पार्ट है। ये हमको क्या है? ये वाला एंगल तो हमको गिवन है। और हमको क्या दे रखा है? ध्यान से देखिए एक बार, इसको ध्यान से देखिए। मुझे एक चीज़ बताओ, AC इस ट्राइंगल में भी आ रही है और AC इस ट्राइंगल में भी आ रही है, तो मतलब AC कॉमन साइड है। आप नामों में देख लीजिए ना, देखो AC इसके नाम में भी आ रहा है और AC यहाँ भी, दोनों में AC आ रहा है ना, मतलब AC इज द कॉमन साइड। AC क्या हो जाएगी आपकी? कॉमन साइड। AC क्या हो जाएगी? कॉमन साइड आपकी हो जाएगी। AC इज द कॉमन साइड। तो सेम, जब दो एंगल इक्वल आ जाते हैं तो सिमिलरिटी डबल ए सिमिलरिटी लग जाती है। तो हम लिख देंगे बाय डबल ए सिमिलरिटी। तो डबल ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो जाएगा। किस ट्राइंगल के हो जाएगा सिमिलर? ट्राइंगल इस ट्राइंगल का नाम क्या लिखेंगे? DAC के। इन दोनों ट्राइंगलों के सिमिलर हो जाएंगे। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपके? एकदम सिमिलर हो जाएंगे। ABC वाला जो ट्राइंगल है, ABC वाला ट्राइंगल DAC के सिमिलर हो जाएगा, या मैं इसको लिख दूँ DAC वाला ट्राइंगल ABC के सिमिलर हो जाएगा। ट्राइंगल ABC के, यानी फर्स्ट वाला ट्राइंगल ABC और सेकंड वाला ट्राइंगल DAC। इतनी बात समझ में आ गई क्या? मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल ABC है और छोटा वाला ट्राइंगल DAC है, दोनों क्या हो जाएंगे? एकदम सिमिलर हो जाएंगे ना। ओके, ABC और DAC। अब मुझे बताना, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या उनके जो रेशियो हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो वो इक्वल होते हैं? रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। अभी भी मैंने बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था जब स्टार्टिंग की थी। जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल, रेशियो भी इक्वल होते हैं। तो मुझे बताओ इन दोनों का रेशियो के इक्वल, और आपका आंसर आने वाला है। और इन दोनों का रेशियो के इक्वल। और एक और चीज़, इन दोनों का रेशियो फर्स्ट लास्ट के इक्वल। अब वो देख लो कि हमको प्रूफ क्या करना है, बस उसको देख लो। मुझे प्रूफ करना है CA का स्क्वायर CB गुना CD। मुझे CA चाहिए, CB चाहिए और CD चाहिए। मुझे CA चाहिए, CA मतलब AC चाहिए। मुझे CB चाहिए, CB मतलब BC चाहिए। और मुझे CD चाहिए, CD इसमें, मतलब मैं इन दोनों को ले लूँ क्या? इन दोनों को मैं ले लूँ तो प्रूफ हो जाएगा क्या? जब तीन चीज़ इक्वल होती है तो हम दो चीज़ों को भी ले सकते हैं ना। तो देखो AC यानी AC का स्क्वायर, AC मतलब CA का स्क्वायर, BC गुना DC, BC गुना DC, या BC CD कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि AC अपॉन BC बराबर DC अपॉन AC। इसका मतलब ये AC का स्क्वायर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, और BC गुना BC इंटू DC। अब आप इसको इसकी फॉर्म में लिख सकते हो। AC को आप CA लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, AC लिखो या CA कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। BC को आप CB लिख सकते हो, DC को आप CD लिख सकते हो, उससे कोई भी फ़र्क आपको नहीं पड़ने वाला। मुझे बताओ हैंस प्रूव्ड हो गया या नहीं हो गया? कितना इजी लगा? आपको कैसे पता चलेगा ये? जब आप इसको देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, हाँ सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलरिटी की कंडीशन होती है, डेफिनेशन होती है, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इफ फर्स्ट कंडीशन एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स इक्वल होंगे। और सेकंड कंडीशन होती है कि उनके जो रेशियो हैं, दोनों ट्राइंगलों के रेशियो हैं, साइड्स के रेशियो, करस्पॉन्डिंग रेशियो जो है, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे, यानी इस ट्राइंगल की ये साइड, इस ट्राइंगल की इस साइड के रेशियो, इस साइड के रेशियो के इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी। तो आपको ऐसे मेजर कर लेना, जो मैं लिख दिया ये वाला इसके सेकंड के और फर्स्ट थर्ड के। कोई इश्यू आया क्या? कोई डाउट्स है क्या? बहुत ईजी हो गया ना। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन शायद ये होने वाला है आज की क्लास का, और लास्ट टाइम तक ये क्लास पूरी देखते रहिए आप लोग प्लीज़। जल्दी से हम करते हैं, पहले ये राइट कर लीजिए फटाफट से।
तो अब अगले क्वेश्चन की हम बात कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो भी, लास्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मजे आने वाले हैं बहुत ज़्यादा। तो देखना क्वेश्चन को सुनना आप ध्यान से। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले दो ट्राइंगल दे रखे हैं आपको, ABC एंड PQR। एक ट्राइंगल दे रखा है आपको ABC, एक ट्राइंगल आपको दे रखा है बच्चा पार्टी PQR, और बहुत ईजी पीजी वे में होने वाला है। क्लास अच्छी लग रही है ना, बोर तो नहीं हो गए, मज़ा आ रहा है ना? डोंट वरी, जब रिजल्ट आएगा ना तो बहुत एंजॉय करेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे AD ड्रॉ कर रखा है, एक आपको यहाँ ड्रॉ कर रखा है PM, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको दे रखा है इफ AD एंड PM आर मीडियंस, ओके, वेयर ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर दे रखा है हमको ट्राइंगल PQR के, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है बच्चा पार्टी। प्रूव क्या करना है सर? AB अपॉन PQ जो है वो बराबर हो जाएगा AD अपॉन PM के। अब ध्यान से सुनना, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड कुछ भी नहीं है। पहले एक चीज़ सुनना, इसमें एक वर्ड आ रहा है मीडियंस। ये मीडियन क्या होती है? देखो नाम से क्लियर है, अगर कोई ट्राइंगल होगा, उसकी कोई भी लाइन हमने ड्रॉ की यहाँ से, अगर वो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तब तो वो क्या होगी? मीडियन होगी। तब तो क्या होगी वो? मीडियन। लेकिन अगर ऐसी कोई लाइन जो आ रही है सीधे और एकदम 90 पे आ रही है, लेकिन कोई ज़रूरी ऐसा नहीं है कि वो इक्वल में काटे, वो क्या होगी? एल्टीट्यूड होगी। क्या होगी? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब बहुत एल्टीट्यूड में होगी। कैसे? उसको कोई मतलब नहीं, इक्वल काटे या नहीं काटे, वो तो 90 आएगी हमेशा, वो तो हमेशा 90 आएगी। जैसे ये मान लिया मैंने, ये 90 कर रही है, 90 आ रही है, क्या अब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है? नहीं कर रही है ना, इसका मतलब ये क्या होगी? एल्टीट्यूड होगी। लेकिन अगर कोई लाइन आ रही है जो 90 काटे या नहीं काटे, बस इक्वल पार्ट्स में काटेगी, जैसे कि ये लाइन को मैंने ऐसे इस तरह से डाला कि जो है वो इक्वल पार्ट्स में काटे, वो 90 काटना कोई नेसेसरी नहीं है, तो वो क्या होगी? मीडियन। और मीडियन मतलब मिड पॉइंट पे काटेगी। मिड पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट मतलब AD मीडियन है, तो मतलब ये वाला इस वक्त बराबर हो जाएगा, QM मीडियन, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? ओके। जरूरी नहीं आपको 90 दिख रहे होंगे, लेकिन वो 90 नहीं है, कहीं सोचने लगोगे सर 90 है क्या, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में जो दिखता है वो होता नहीं है। हम ट्राइंगल को भी ट्राइंगल प्रूव करते हैं। अब देखना इधर, एंगल भी हम 90 प्रूव करना पड़ता है, 9th क्लास याद है ना। अब देखो ट्राइंगल वाला चैप्टर इतना बोरिंग नहीं है जितना बच्चों को लगता है। अब देखो ट्राइंगल हमको दे रखा है ABC जो है वो PQR के क्या है? सिमिलर है। तो मुझे एक चीज़ बताना, ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है कौन से ट्राइंगल के? PQR के। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो है क्या करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, और उनके क्या इक्वल होते हैं? क्या इक्वल होते हैं? करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो मुझे बताओ, अगर ये सिमिलर हैं तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? ABC ट्राइंगल कौन सा है? ये वाला। PQR ट्राइंगल कौन सा है? PQR पूरा बड़ा ट्राइंगल जो है, बीच वाले कुछ भूल जाओ। तो मुझे बताओ एंगल A बराबर हो जाएगा क्या एंगल P के? क्योंकि सिमिलर है तो ये कंडीशन तो होगी ना, B Q के बराबर हो जाएगा, और एंगल C किसके बराबर हो जाएगा? एंगल R के। इतनी बात क्लियर है क्या? मैंने ये बस लिखा है, और मैं एक चीज़ और लिखूंगा अभी तो। अब मैं क्या लिख रहा हूँ सुनो, मैं लिख रहा हूँ ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, AB अपॉन PQ बराबर होगा, ध्यान से सुन लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, BC अपॉन QR के। और बच्चा पार्टी ये वाला साइड बराबर होगा AC PR के रेशियो पे। इतनी चीज़ सबको क्लियर हो गई क्या? इतनी चीज़ सबको क्लियर हो गई इजी पीजी वे में। अब मुझे एक चीज़ बताना, जब ये चीज़ क्लियर है ना, तो ये चीज़ क्यों हुई? ये दोनों लाइंस मैंने क्यों लिखी है? क्योंकि ये क्या है? सिमिलर है। अब एक बार प्रूफ को देखना, प्रूफ हमें क्या करना है, हमें निकालना है AB अपॉन PQ है हमारे पास। अब हमें चाहिए AD अपॉन PM। अब AD कहाँ है? AD ये रहा, और PM ये रहा। मतलब एक तो हमें AB और PQ का रेशियो पूछा है, एक हमें AD और PM का रेशियो पूछा है। अब आपको एक बात समझ में आ रही है क्या? मतलब इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो बराबर, इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो कब होगा? जब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो हो जाएगा क्या? जब ये ट्राइंगल इसके सिमिलर होगा तो इनके भी करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर होंगे या नहीं होंगे? होंगे। मतलब ये बराबर, ये अपॉन ये बराबर, ये अपॉन ये।
कुछ कुछ समझ में आया, नहीं आया फिर से सुनो। मैंने क्या बोला, मुझे प्रूफ क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू। ये तो मैंने जो गिवन था वही लिख दिया। अब मैं इन दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर प्रूफ करूंगा। तो इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करने के लिए मुझे पहले एक चीज़ लिखनी पड़ेगी और मुझे काम में आने वाला है ये। मुझे बताओ, मुझे एक चीज़ बताना, बी डी जो है ना, बी डी बराबर मैं लिख सकता हूँ क्या, बी सी अपॉन 2 लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि बी डी बराबर बी सी अपॉन 2, बी सी का हाफ ही तो होगी जब बराबर बराबर भागों को काटेगी। इसी तरह इसका मतलब ये हो गया 2 बी डी बराबर बी सी के। अब इसी तरह इस ट्राइंगल में क्यू एम बराबर 2 क्यू आर लिख सकता हूँ क्या, क्यू एम बराबर क्यू आर अपॉन 2। जब क्यू आर को, जैसे क्यू आर पूरा 10 है तो ये 5 ये 5, जब क्यू आर पूरा 10 है तो क्यू एम उसका हाफ होगा ना। क्यू आर में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो क्यू एम आ जाएगा, तो 2 क्यू एम बराबर हो जाएगा क्यू आर के। इतनी बात ओके है। अब देखो, अब देखना ध्यान से, ये मुझे दिख रहा है कि अब मैं इस इक्वेशन में इसको मैं दे दूँ इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 के अंदर मैं ये वैल्यूज पुट कर दूँ तो मैं लिखूंगा ए बी अपॉन पी क्यू बराबर, अब मैं बी सी की जगह 2 बी डी लिख दूँ, 2 बी डी बी सी की जगह अपॉन, क्या मैं क्यू आर की जगह पे 2 क्यू एम लिख दूँ, यस। पता है मैंने इन साइड्स को क्यों लिया, क्योंकि जब मैं ये ट्राइंगल चूज करूंगा ना तो मुझे ये साइड की जरूरत पड़ेगी। और बराबर ए सी अपॉन पी आर, बराबर ए सी अपॉन पी आर। अब मुझे एक चीज़ बताना, मैं इसको भी छोड़ देता हूँ, मैं 2 से 2 काटूंगा तो मैं इन 2 को ले रहा हूँ बस, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एम। मैंने ये लिख दिया बस। मुझे बताओ ए बी अपॉन पी क्यू मतलब ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो, बी डी अपॉन क्यू एम का रेशियो बराबर है। और मुझे बताओ इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ तो क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और मैं लिख दूंगा एंड, ये वाले एंगल का नाम एंगल बी बराबर एंगल क्यू, क्योंकि ये तो हमें पहले से ही पता है ना कि ये ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो ये होगा ही होगा। वेयर मतलब ये गिवन है, मतलब ये वाला है तो ये वाला कितने इक्वल तो होगा ही होगा। ठीक है, इसका मतलब कौन सी सिमिलरिटी लग गई, 2 साइड का रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, मतलब ऐसे एस सिमिलरिटी, बाई ऐसे एस सिमिलरिटी। इजी हो गया ना क्वेश्चन। जब ऐसे एस सिमिलरिटी लग जाएगी बच्चा पार्टी, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं लिख दूंगा ट्राइंगल, या मैं थोड़ा सा ऊपर से अरेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से अरेंज कर देता हूँ, तो मैं लिख दूंगा ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ए बी डी जो है सिमिलर हो जाएगा कौन सा ट्राइंगल के, पी क्यू एम के सिमिलर हो जाएगा ना, तो यहाँ ट्राइंगल का सिंबल लगा दो। जब ये सिमिलर हो जाएगा तो मुझे एक चीज़ बताओ, इसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, यानी ए बी और अपॉन पी क्यू बराबर होगा बी डी अपॉन क्यू एम के, और ये बराबर हो जाएगा किसके, ए डी अपॉन पी एम के। अब हमें प्रूफ क्या करना था कि ये इसके बराबर है, दिख रहा है, लिख दो, आ गया इक्वल, हैंस प्रूव। कुछ था इसमें, हम चाहते तो यही कर देते इसका आंसर, लेकिन हमें दिख रहा है ना कि ए बी अपॉन पी क्यू तो बराबर है, लेकिन उसके बराबर में है ना ए डी अपॉन पी एम नहीं है। ए डी अपॉन पी एम को निकालने के लिए हमने पहले उनको कॉन्ग्रुएंट किया, सिमिलर करते हमें पता चल गया तीनों साइडों के जो रेशियो है ना वो इक्वल होंगे, तो तीनों के रेशियो इक्वल हो गए, तो हमें पता चल गया कि ये रेशियो इसके भी इक्वल होगा। इस तरह से जो है पूरा क्वेश्चन ही हो चुका है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, वो मुझे आप कमेंट में आंसर करना कि आंसर क्या आता है। ओके, तो एक क्वेश्चन आप लिख लेना, एक क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, ध्यान से सुन लेना, या आपने राइट कर लिया होगा। क्वेश्चन मेरा सुनना आप लोग, क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन सुनना, ए बी एंड बी सी आर मीडियन, साइड्स ए बी एंड बी सी, sides AB and BC are median, AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR।
एंड मीडियन पीएम ऑफ ट्राइंगल PQR सो दैट आपको शो करना है कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। और आपको दो ट्राइंगल आपको गिवन भी है, दो ट्राइंगल आपको गिवन है ADBC, एक ट्राइंगल और आपको गिवन दे रखा है PQRM। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे ज़रूर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि आपका ये प्रूफ हो गया क्या। अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा। और बहुत ईजी वे में हमने पूरा चैप्टर जो है वो रिवीजन कर लिया है। तो अब आप मुझे कमेंट में करके बताइए कि आपको चैप्टर कैसा लगा। बहुत ईजी लगा ना। इसी तरह से हम और सारे चैप्टर्स को भी लेके आने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल, जो भी जितने भी चैप्टर होने वाले हैं सबका रिवीजन, वन शॉट रिवीजन लेके आने वाले हैं। बस लास्ट टाइम तक आपको छोड़ना नहीं है चैनल को, और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी ये चैनल का लिंक जो है भेज दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आने वाला है नेक्स्ट चैप्टर का। और डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहिए आप लोग। थैंक यू सो मच।